Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 1 Understanding Diversity NCERT Class 6 Civics। तो चलिए शुरू करते हैं। What is diversity? Diversity means difference और variety। Means diversity क्या होता है? Diversity मतलब होता है difference या फिर variety, अलग अलग तरह के। It includes differences in languages, religion, culture, food, clothing, festivals and traditions। मतलब डिफरेंस जो अलग अलग तरह के किसमें वैरायटी और किसमें डिफरेंसेस होते हैं लैंग्वेजेस में, रिलीजन में, मतलब बोलचाल की भाषा दूसरों की अलग, दूसरों का रिलीजन धर्म अलग, कल्चर उनका रहने का तरीका अलग, फूड खाना अलग, क्लोथिंग, फेस्टिवल्स and tradition। India is known for its rich diversity। और जो इंडिया है वो जाना जाता है अपनी रिच डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये तो आप सभी जान रहे हैं कि जैसे नॉर्थ में है अलग कल्चर और ट्रेडिशन होता है और जो साउथ का है वो अलग कल्चर और ट्रेडिशन है, डिफरेंट फेस्टिवल्स भी होते हैं और क्लोथिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। तो ये आप समझते हैं कि डाइवर्सिटी तो है और वाकई इंडिया इज ऑल्सो रिच इन डाइवर्सिटी। Where do we see diversity? In our classroom। आप क्लासरूम में होते होंगे तो जाहिर सी बात है हर इंडिविजुअल अलग अलग है, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी अलग हैं, नेबरहुड्स में भी आप देखते हैं, आपके आस पड़ोस वाले, कंट्री में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिख जाएगी आपको, हर लोग ही अलग अलग तरह के हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, जो लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन भी डिफरेंट होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट फेस्टिवल्स अपने अपने रिलीजन के हिसाब से। नेक्स्ट, व्हाई इज इंडिया सो डाइवर्स? तो इंडिया इतना डाइवर्स क्यों है? ड्यू टू इट्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन। तो वो क्यों डाइवर्स है? क्योंकि उसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है। माइग्रेशंस, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, ट्रेड करते थे, इन्वेजन्स, बहुत लोग बाहर से आकर यहाँ पर इन्वेजन्स और बैटल्स वगैरह हुए उन्होंने किए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन एंड कंट्रीज केम टू इंडिया। और जो पीपल थे वो काफ़ी डिफरेंट रीजन के और कंट्रीज से इंडिया में आए। ज्योग्राफी, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट, कोस्ट ऑल्सो अफेक्ट हाउ पीपल लिव। और जो जोग्राफिकल कहते हो एक एरियाज होते हैं ना, जैसे माउंटेन्स हो गई, रिवर हो गया, डेजर्ट, कोस्ट, ये क्या होता है, इफेक्ट करता है कि पीपल कैसे रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, केरला एंड लद्दाख। केरला लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए केरला और लद्दाख का, तो पहले हम केरला से शुरू करते हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया, केरला आपको पता है साउथ ऑफ इंडिया में है। कोस्टल स्टेट्स है, फेमस फॉर स्पाइसेस, फिशिंग एंड लिटरेसी। फेमस है स्पाइसेस के लिए, मसाले बहुत फेमस है वहाँ के, फिशिंग, और क्योंकि कोस्टल एरियाज है तो फिशिंग और लिटरेसी भी बहुत है। इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्वेश, अरब एंड क्रिश्चियन ट्रेडर्स। तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड के लिए कौन आते थे? ज्वेश, अरब और क्रिश्चियन ट्रेडर से इन्फ्लुएंस्ड भी है। पीपल फॉलो हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। और इसीलिए पीपल जो है यहाँ पे ज़्यादातर फॉलो करते हैं हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। चलिए अब बात करते हैं लद्दाख की। लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में है। कोल्ड डेजर्ट है, फेमस फॉर पश्मीना वुल एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। और फेमस है किस लिए? पश्मीना वुल्स के लिए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के लिए। पीपल मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म एंड इस्लाम। और यहाँ पर जो पीपल हैं वो ज़्यादातर फॉलो क्या करते हैं? बुद्धिज्म एंड इस्लाम। कंक्लूजन, different in geography, culture and lifestyle, but both are important part of India। मतलब कंक्लूजन क्या है कि जैसे डिफरेंट तो है, ज्योग्राफी में डिफरेंट है, एक पूरा साउथ में है एक नॉर्थ में है, दोनों के कल्चर में बहुत डिफरेंस है, लाइफस्टाइल भी बहुत अलग है, बट दोनों ही पार्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया का एक नॉर्थ पार्ट है, एक साउथ पार्ट है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टर्म पॉपुलराइज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये उनकी बुक है जवाहरलाल नेहरू की, और ये जो टर्म है बहुत पॉपुलर है जवाहरलाल नेहरू की बुक में। मीन्स लिविंग टुगेदर इन हार्मोनी डिस्पाइट डिफरेंसेस।
मतलब क्या है कि एक साथ रहना, चाहे भले ही जितने डिफरेंसेस हो लेकिन फिर भी एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना। इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग ऑल कल्चर। तो जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो एक्सेप्ट करता है और रिस्पेक्ट करता है हर कल्चर की। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, मेक लाइफ मोर कलरफुल, इंटरेस्टिंग एंड रिच। तो इम्पोर्टेंस क्या है डाइवर्सिटी की, ये लाइफ को और ज़्यादा कलरफुल बना देता है, इंटरेस्टिंग बनाता है एंड रिच। हेल्प अस लर्न फ्रॉम ईच अदर, और ये हमें सिखाता है कि एक दूसरे से सीखें हम। एनकरेज टॉलरेंस, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और टॉलरेट भी करते हैं एक दूसरे को। टॉलरेट इस सेंस में नहीं कि एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, लेकिन हाँ ये है कि हम अपने जो हमारी चीज़ें हैं हम उसमें चीज़ें सीखते हैं कि हाँ दूसरे का कल्चर है तो हमें उसके कल्चर की भी रिस्पेक्ट करनी है, उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, सिर्फ अपने आप को ना देखकर दूसरों को भी लेकर साथ में रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइज, जजिंग समवन विदाउट नोइंग देम। प्रेजुडाइज मतलब क्या होता है कि किसी को जज करना एक्चुअल में उसके बारे में बिना जाने। मतलब आपने एक कह सकते हो कि धारणा बना ली अपने मन में, एक चीज़ बैठा ली है कि आपको एक्चुअल सच्चाई नहीं पता है उसके बारे में, लेकिन आपने जज कर लिया उसको विदाउट नोइंग देम। डिस्क्रिमिनेशन, ट्रीटिंग समवन अनफेयरली ड्यू टू रिलीजन, कास्ट, जेंडर और लैंग्वेजेस। बोथ आर रॉन्ग एंड अनफेयर। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, आप ट्रीट करते हो किसी को जो कि अनफेयर होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज के बेस पे जज करते हैं, आप उसको अनफेयर ट्रीट करते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट अलग कर रहे हैं और ये दोनों ही गलत है। मतलब प्रेजुडाइज भी एक तरीके से गलत है और डिस्क्रिमिनेशन भी गलत है। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, दोनों ही रॉन्ग है और अनफेयर है। इक्वालिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी फॉर ऑल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटीज करता है इक्वालिटी फॉर ऑल। नो वन शुड फेस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहाँ पर गारंटी की इक्वालिटी सबको है और किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना चाहिए। एवरीवन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, और सभी को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इक्वालिटी सब में होनी चाहिए। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।